आज के दौर में हम एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन के। क्या है इसकी वजह? जवाब है एआई। एआई ही हमें मोबाइल फ़ोन का एडिक्टिव बना रहा है। तो क्या है ये एआई और ये काम कैसे करता है? क्या ये हमारे लिए काम करता है या फिर हम इसके अनुसार काम करते हैं? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जानते हैं ये सब सारी बातें। एआई से मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस बिहेवियर इन आर्टिफिशियल मेथड। अगर मैं आपको एआई समझाने की कोशिश करूं तो ये वैसा ही होगा जैसे आपने किसी चीज़ को न देखा हो और मैं उसे आपको समझा रहा हूं। एआई बेस्ड है नंबर, सिंबल और एल्गोरिथम पे। एआई पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग के बेस पे प्रिडिक्शन करता है, सीक्वेंस फाइंड करता है और यहाँ पे इसकी मदद करता है नए ज़माने का फ्यूल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेटा की। जितना अधिक डेटा उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन। जैसे आप जितना अधिक बुक पढ़ते हो उतना ही आप अच्छे रीडर बनते हो, वैसे ही एआई जितना अधिक डेटा उतना ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन। एआई की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर, क्लाइमेट चेंज, स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर। एक मिनट, क्या बोला तूने? फ्यूचर? हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, अब आप सब दिमाग में लिटिल स्टार आया ज़रूर होगा। ये मैं प्रिडिक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, सब लोगों ने ये पोएम सुनी है। इसी तरह एआई भी प्रिडिक्ट करता है आप किस तरह के वीडियो देखते हो, आपके फ्रेंड कैसे हैं, आप क्या लाइक करते हो, आप क्या डिसलाइक करते हो। ये सारा डेटा एआई को हेल्प करता है प्रिडिक्शन करने में, जिससे वो आपको रिकमेंडेशन देता है, सजेशन देता है और आप यूट्यूब पे एक के बाद एक जैसे वीडियो देखते जाते हो और फेसबुक पे फ्रेंड जोड़ते जाते हो। तो क्या एआई हमें कंट्रोल कर रहा है? नहीं दोस्तों, वो तो केवल प्रिडिक्ट कर रहा है डेटा के आधार पर। असली प्रॉब्लम तो ये है कि एआई को कंट्रोल किया जाता है केवल कुछ लोगों के द्वारा और वो इसके ज़रिए आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उन कुछ ही लोगों के पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। इनके पास हमारी पसंद नापसंद, चॉइसेस, लगभग हर तरह का डेटा मौजूद है जिसके ज़रिए वो हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन डेटा के ज़रिए आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस डेटा का यूज करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकती है। आपको लगेगा कि आप एक बड़े मूवमेंट के पार्ट हो, लेकिन आप एक एजेंट हो जो क्रिएट किए गए हो, मैनिपुलेट किए गए हो एक फेक डेटा के बेस पे। जैसे फेसबुक, यूट्यूब आपको फ्री में तो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से पैसे लेती है। वो थर्ड पार्टी आपको मैनिपुलेट करती है इनका प्लेटफॉर्म यूज करके, जैसे इनके प्लेटफॉर्म पर अपने एडवर्टाइज चलाकर। जैसे एक अमेरिकन थिंकर ने कहा था, वी शुड नॉट अलाउ एल्गोरिथम टू कंट्रोल आवर अटेंशन इफ़ दोज एल्गोरिथम आर पेड फॉर बाई अ थर्ड पार्टी। मतलब हमें अपने अटेंशन को किसी एल्गोरिथम को कंट्रोल करने नहीं देना चाहिए जो एल्गोरिथम किसी थर्ड पार्टी द्वारा पेड हो। जैसा कि हमने देखा कि ये टेक जायंट इतने पावरफुल हो गए हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के भी अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या किया जाए? कैसे अपने आप को इनके कंट्रोल से बाहर रखा जाए? हम इस नए जनरेशन की टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हमने टेक्नोलॉजी को मिस कर दिया था, वैसे ही एक नया युग शुरू होने वाला है, द एज ऑफ एआई। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डेंजरस और इविल बट द वे ऑफ यूजिंग। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। तो क्या है इसका सलूशन? कैसे हम इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और इनके बारे में अवेयर भी रहें, या ये कह सकते हैं कि प्रॉपर और सही डायरेक्शन में इसका यूज कैसे करें।
इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा जो आपको टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में यूज करने का प्रेरणा देगी। जैसे आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही डाटा आप शेयर करो। आप जब भी अपना फ़ोन उठाओ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सर्च करने आए हो। आप हमेशा चीज़ों को सर्च करो और उसको देखने के बाद अननेसेसरी चीज़ों को मत देखो, जिससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप एआई की एल्गोरिथम में फंस भी जाओगे। दोस्तों आपको हमेशा फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। आने वाले समय के वॉर फेक इन्फॉर्मेशन से होंगे जो लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, उनकी सोच में बदलाव करेंगे। तो फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए? फेक न्यूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हमने अपने ज़िंदगी में देख ही लिए होंगे। फेक न्यूज़ के ज़रिए ही कितने दंगे फसाद और लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से बचने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई न्यूज़ देखो या आप व्हाट्सएप पे देखो या फेसबुक पे देखो तो आपको उस बारे में डीपली रिसर्च कर लेना चाहिए। इसके लिए सरकार को बहुत ही रेगुलेटेड और स्ट्रिक्टेड वे में बनाने चाहिए। मेरे अनुसार दोस्तों सरकार को जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी लाना चाहिए। इंडिया में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिससे हमारी तैयारी अधूरी लगती है। स्टूडेंटों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि वह कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वी मस्ट बी अवेयर एंड अप टू डेट अबाउट AI and know how to use it and what the purpose of it. Friend, you should remember, fear come from not understanding. जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तभी हम उससे डरते हैं। ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ न करें और अपने प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। दोस्तों AI का यूज बहुत ही लार्ज स्केल पे है, जिससे फेक न्यूज़ का डिटेक्शन भी किया जा सकता है AI के द्वारा। AI का यूज मेडिकल, डिफेंस, ड्राइवरलेस कार, ट्रांसपोर्ट और बहुत से फील्ड में है। AI is something that transformative, that can change the world forever. So friend, be aware and up to date about new technology. और दोस्तों यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस नए टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये बड़े बड़े टेक जायंट हमें कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं? क्या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? इन सभी क्वेश्चनों का आप जवाब ढूंढिए और अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।